भारत माता के पाकिस्तान पाकिस्तान। वैसे व्यक्ति को सिर्फ निलंबित करने से नहीं होगा, वैसे व्यक्ति को एक ही स्थान है, या तो जेल जाए या पाकिस्तान जाए। जब हमारे शहीद का पार्थिव शरीर वहाँ पे आया, ऐन मौके पे उसने आई लव यू पाकिस्तान का GIF डाला। कुछ ना कुछ साजिश है, जो एक गहरी साजिश लग रही है। इसलिए सरकार से, हमारी सरकार है, हम यही मांग है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या मांग होगी सर आपकी? मेरी मांग है बुलडोजर एक्शन चाहिए, बुलडोजर एक्शन अब की बार। रहते हैं हम भारत में, खाते हैं भारत का और गाते पाकिस्तान के हैं, तो ऐसे जगह पे योगी का डंडा चाहिए। योगी का जो डंडा है ना, वो चाहिए अब की बार में। सीवान में हाल फिलहाल में एक शिक्षक का आपत्तिजनक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद से क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। आज सीवान के महाराजगंज में सैकड़ों बजरंग दल के तमाम सदस्य जो है पहुंचे हुए हैं। पूरा मामला क्या कुछ था, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ प्रखंड के बजरंग दल के तमाम सदस्य मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ आप लोग महाराजगंज थाना पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मामले को लेकर? जी, आज 2-3 दिन पहले से जब सीवान में एक तरफ पूरा सीवान ही नहीं, देश पूरा प्रदेश के लोग शोक मना रहे थे जब शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर सीवान में आया हुआ था। उस समय एक तरफ नासिर अहमद, जो एक सरकारी शिक्षक है, प्रधानाचार्य है, जो हम लोग के टैक्स से पल रहा है, उसका परिवार पल रहा था, उस व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट किया जाता है आई लव यू पाकिस्तान। तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या मानसिकता होगा, उसके दिल में क्या है। तो उसको लेकर के आज तक और बहुत सराहनीय काम किए हैं DO साहब, जो उसको निलंबित कर दें। लेकिन इसलिए आज हम सभी लोग महाराजगंज के कार्यकर्ता और आसपास के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे अभिभावक हैं, उनके द्वारा आज हम लोग थाना पे आकर के प्राथमिकी दर्ज कराए हैं। और यहाँ के जो महाराजगंज के थाना प्रभारी हैं, यहाँ के SDPO हैं और जिला प्रशासन के जो जिला कप्तान है, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो और जांच हो कि इसमें कौन कौन ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो इस समय में, इस दुख के घड़ी में ऐसा मानसिकता वाला लोग है। सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज FIR कराए। क्या कहिएगा चाचा, आप महाराजगंज थाना पहुंचे हुए हैं जिस मामले को लेकर? यह विषय जो है इतना गंभीर है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है लोगों द्वारा, और मुझे भी लग रहा है कि इस शिक्षक का नेटवर्क कहीं ना कहीं किसी पाकिस्तानी आतंकवादी गिरोह से लगा हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, किस संगठन से यह जुड़ा हुआ व्यक्ति है। चूँकि कम दृढ़ता का विषय नहीं है। सुनने में यह भी आया है कि उनकी पत्नी भी शिक्षिका है, वो भी सरकारी शिक्षिका है। तो जिस परिवार में लाखों रुपया हिंदुस्तान के जनता के टैक्स से प्रति माह आ रहा है और वह व्यक्ति आई लव यू पाकिस्तान लिख रहा है, यह सहज सरल नहीं है। यह एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। इसलिए हम लोग थाना से आग्रह किए हैं कि समाज उद्वेलित है, कोई दूसरी घटना नहीं हो, इसलिए विभाग सक्रिय होकर उसको अरेस्ट करे और अरेस्ट करने के बाद गहन छानबीन हो। इसका लिंक कहाँ से है? क्या कहिएगा बजरंग दल के लोग? देखिए, हम लोगों को यहाँ पर आने का मेन कारण यही हुआ कि अभी तक कितने दिन बीत गया, प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। सिर्फ निलंबित करने से कुछ नहीं होता है। ये आम लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है निलंबित के नाम पर, क्योंकि 1.5 महीना 1 महीना के बाद वो ज्वाइनिंग कर लेगा। जब तक अब आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि ये व्यक्ति राष्ट्रविरोधी कार्य में शामिल है, तो यहाँ पर प्रशासन को भी खुद से आगे आकर के उस व्यक्ति पर कार्रवाई करना चाहिए, जो अब तक नहीं किया। और बजरंग दल के जिला संयोजक रंजन जी हैं, जो आए वहाँ से, और हम लोग सभी लोग मिलकर यहाँ पर आवेदन दिए और उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला चले और जाँच हो। ऐसे बशीर अहमद पूरे देश में भरे हुए हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या मांग कीजिएगा वरीय अधिकारियों से इस मामले को लेकर? कार्रवाई अभी तक हुआ क्यों नहीं, इसलिए हम दुखी है। अभी तक होना चाहिए अपने आप ही, हम लोग को आने की जरूरत नहीं था, लेकिन बर्खास्त करना चाहिए और अच्छी जांच होनी चाहिए। हम लोग कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं तो हम लोग जो खून खौल रहा है ना, कि वहाँ पे हम लोग घर पे जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन का हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आगे का हम लोग प्लानिंग करेंगे जो क्या करना है। देखिए, और मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ मांग कीजिएगा? जिस तरह एक मामला सामने आया था, एक सरकारी शिक्षक के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। एक तरफ वीर शहीद अपने जिला के उस दिन उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और देखा जाए कि सोशल मीडिया पर आई लव यू पाकिस्तान जैसा पोस्ट किया गया। कितना सर दुखद बात है? ये काफ़ी दुखद है और काफ़ी निंदनीय है, और ये एक बहुत बड़ा साजिश है। वो शिक्षक का घर पोखरा में है, गाँव पोखरा जो महाराजगंज प्रखंड के, और उसी पंचायत में रतनपुरा में शिक्षक है, लेकिन वो रहता सिवान में है। तो इसलिए ये और संदेह के घेरे में बात आती है।
और हम लोग मांग करते हैं कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उसको बर्खास्त किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। क्या मांग कीजिएगा सर? मांग सरकार से यही है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, घर गिरना चाहिए, और जो पैसा जो यहाँ से कमा करके और अपना परिवार और उस जो लगा रहा है वो फंडिंग दूसरे जगह पे, वो एकदम से उसको मिट्टी पलित कर देना चाहिए वैसे व्यक्ति को जो देशद्रोह में लिप्त होना का प्रयास कर रहा है या देशद्रोह में लिप्त है। हमारी मांग यही है, संगठन के माध्यम से बजरंग दल और भाजपा के संयुक्त तरीके से हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि उस पर पूरे तरीके से बैन लगाया जाए और उस पर बुलडोजर एक्शन हो। देखिए, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे, अपनी पूरी खबर देखने का प्रयास किया भी होगा कि किस तरह एक सरकारी शिक्षक के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है, लेकिन अभी उस मामले में शिक्षा विभाग के द्वारा निलंबित किया गया है। लेकिन तमाम जो बजरंग दल के सदस्य हैं, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है महाराजगंज थाना पहुंचे हुए थे, इन लोगों के द्वारा महाराजगंज थाने में आवेदन दे दिया गया है। अब देखना होगा इस मामले में महाराजगंज थाने के जो लोग हैं क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, यह तो आने समय में पता चलेगा।